हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम हिमेंद्र जैन है। मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सब लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। दोस्तों, अब समय आ गया है कि यूएस इलेक्शंस इस कमिंग वीक के अंदर हैं और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही होगी। तो सबसे पहले तो जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, मैं उनको बता दूं कि एक्सएम की तरफ से अभी यूएस इलेक्शन की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेस्ट निकले हुए हैं। हाई लेवरेज निकला हुआ है, कैशबैक रिवॉर्ड्स निकले हुए हैं, तो उसका आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए वीकली एनालिसिस चालू करते हैं। तो इट्स यूएस इलेक्शन टाइम। द डे व्हेन यूएस सिटीजन्स विल डिसाइड whether this will be the case or not has come. While some Americans have already casted their vote, the official election day is on Tuesday, with candidate Donald Trump and Kamala Harris battling neck to neck for the Oval Office. However, although Harris entered the race with a decent lead, the gap narrowed significantly over the past days, with the outcome hinging on the battleground states. ट्रम्प और कमला हैरिस के बीच नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है। कमला थोड़ी सी लीड कर रहे थे, लेकिन अचानक से जो ट्रम्प और कमला हैरिस के बीच का जो गैप था, पिछले 2 दिन के अंदर नैरो डाउन हुआ है, जिससे लग रहा है कि ट्रम्प के भी पूरे पूरे चांसेस बन सकते हैं। तो ट्रम्प हैज़ प्लेज टू कट टैक्स एंड इम्पोज इम्पोर्ट टैरिफ स्पेशली ऑन चाइनीज गुड। तो ट्रम्प ने ये प्लेज किया है कि भाई अगर आप मेरे को जिताते हो, मुझको वोट देते हो, तो मैं टैक्सेस में कट कट करूंगा, इम्पोर्ट टैरिफ्स में बढ़ा दूंगा। जो हम लोग चाइनीज से गुड इम्पोर्ट करते हैं चाइना से, और हमेशा चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चलता रहता है, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा इजाफा आपको देखने को मिलेगा अगर ट्रम्प आते हैं। तो इम्पोर्ट टैरिफ्स लागू होंगे चाइनीज गुड्स के ऊपर, और इस पॉलिसीज को हम एक इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज देख रहे हैं। यानी अगर ऐसा कुछ हुआ तो इन्फ्लेशन आपका बढ़ सकता है। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देयरफॉर अ ट्रम्प विक्ट्री मे रेज स्पेकुलेशन फॉर इवन स्लोअर रेट रिडक्शन बाय द फेड एंड देयर बाय ड्राइव ट्रेजरी यील्ड्स एंड द यूएस डॉलर्स इवन हायर। तो अगर ऐसा हुआ, ट्रम्प अगर साहब जीते, तो वो जो एक्शन लेंगे उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आने वाले समय में फेड की जो स्पीड है इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने की, वो कम पड़ सकती है। और इसी के कारण ट्रेजरी यील्ड्स आपके ऊपर गए और डॉलर भी आपका तेजी में बना हुआ है। जैसे आप डॉलर के चार्ट में देख रहे होंगे, काफी टाइम से डॉलर क्यों तेज है, इसी वजह से तेज है। With the dollar and Wall Street gaining on increasing bets of a Trump win, a potential Harris victory may have the opposite impact as her plan do not include massive tax cut as Trump is promising. अगर कमला हैरिस आती है तो इसके अपोजिट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो मैसिव टैक्स कट्स के फेवर में नहीं है, और इसमें आपको डॉलर के अंदर एक डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। सो अब फेड क्या करेगा? वी मे गेट ए फर्स्ट आइडिया ऑन हाउ द इलेक्शन आउटकम में अफेक्ट the thinking within the Fed just 2 days later, as on Thursday, the committee announces the monetary policy decision. Fed की आपकी मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन है इलेक्शन के जस्ट 2 दिन बाद में। अभी जो डेटा आ रहा है वहां से निकल के, वो ये बोल रहे हैं कि भाई जैसे अमेरिकन डेटाज इंप्रूव कर रहे हैं, तो हमें बैक टू बैक हमें बोल्ड रेट कट करने की जरूरत नहीं है, यानी बड़े रेट कट करने की जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो कह रहा है कि हम केवल 25 बेसिस पॉइंट रिडक्शन की डिमांड कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कमिटी से, फेड की कमिटी से, कि भैया बहुत ज़्यादा बोल्ड रेट रिड्यूस करो, आप केवल 25 बेसिस पॉइंट आप रिड्यूस करो। आप नवंबर में भी रिड्यूस करो, दिसंबर में भी रिड्यूस करो। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमें रिडक्शन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र नहीं आ रही है, तो जो डॉलर को लीड बनाए रखा हुआ है। फॉर द ग्रीनबैक टू कम अंडर स्ट्रॉन्ग सेलिंग इंटरेस्ट, फेड पॉलिसी मेकर नीड टू साउंड वरीसम अबाउट द स्टेट ऑफ द यूएस इकोनॉमी एंड सिग्नल दैट एग्रेसिव ईजिंग इज नीडेड फॉर द मंथ टू कम। अगर डॉलर को नीचे लेकर आना है, तो ये पॉलिसी मेकर को करना पड़ेगा कि उनको एक चिंता जतानी पड़ेगी कि भैया हमारी इकोनॉमी के अभी हालात अच्छे नहीं है, अभी हमें थोड़ा और सोचना चाहिए। और ये सिग्नल इकोनॉमी को देना पड़ेगा उनको कि हम आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट को और ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, तब जाके डॉलर इंडेक्स आपका नीचे आएगा। अदरवाइज डॉलर इंडेक्स के नीचे आने के अभी फिलहाल कोई भी चांसेस नहीं है। इसके अलावा आपका जो आरबीआई और बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है, एट देयर लेटेस्ट सितंबर मीटिंग, लेटेस्ट डिसीजन जो हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा। मेलबोर्न इंस्टीट्यूट सजेस्ट दैट इन्फ्लेशन विल होवर अराउंड 4.0% इन 12 मंथ। तो अभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो रहा कि भाई इंटरेस्ट रेट को ये लोग रिड्यूस करें, क्योंकि इन्फ्लेशन आपके हाई लेवल पे है, तो ये इंटरेस्ट रेट को होल्ड कर सकते हैं। अब जो इन्वेस्टर को, देखो ये तो क्लियर हो गया कि इंटरेस्ट रेट के केवल 20% चांसेस हैं रिड्यूस होने के, वो भी केवल 25 बेसिस पॉइंट। तो इन्वेस्टर का फोकस रहेगा स्टेटमेंट के ऊपर, टू सी वेदर दे आर करेक्ट इन प्रिडिक्टिंग दैट दिस बैंक विल रिमेन ऑन होल्ड फॉर ए वाइल लॉन्गर। इफ देयर व्यूज आर कंफर्म, द ऑसीज में इंस्टेंटली गेन सम ग्राउंड। अगर उन्होंने इस बात की, उनको प्रिडिक्शन ये मिल गई कि हम जो ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि भैया रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कोई भी इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं करेगा और लंबे समय तक इसको होल्ड करेगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए पॉजिटिव है। और जो उसका भी डाउन ट्रेंड चल रहा है
एज कंपेयरिंग टू डॉलर, तो वो आपका वापस से रीमाउंट कर सकता है, वो वापस से ऊपर रिवर्सल ले सकता है, यानी ऊपर जा सकता है आपका, ठीक है ना। फिर आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी मॉनेटरी पॉलिसी है। पासिंग द बॉल टू द बैंक ऑफ इंग्लैंड एट देयर सितंबर मीटिंग, पॉलिसी मेकर ऑफ दिस बैंक डिसाइडेड टू कीप इंटरेस्ट रेट अनचेंज एट 5.0%, noting that they will be careful about future rate cut. Nonetheless, a few weeks after the decision, Bank of England Governor Bailey said that they may need to be more active with the rate cut if the data continue to suggest progress in inflation. अगर इन्फ्लेशन के डेटा में बेली साहब ने बोला था कि प्रोग्रेस होगा तो हम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे, और सितंबर नंबर का जो इन्फ्लेशन है वो ये रिवील करता है कि जो हेडलाइन सीपीआई डेटा है, जो कि आपका इन्फ्लेशन का बेंचमार्क है, वो 2.2% से कितना आ गया, 1.7%। इसका मतलब क्या हुआ, दिस प्रॉम्प्टेड मार्केट पार्टिसिपेंट टू असाइन ए स्ट्रॉन्ग 80% प्रोबेबिलिटी फॉर ए 25% 0.25 बेसिस पॉइंट रिडक्शन एट नेक्स्ट वीक गैदरिंग। यानी 7 नवंबर को जो इसका बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें 80% चांसेस हैं कि 25 बेसिस पॉइंट आपका रिड्यूस हो सकता है। इसलिए फ्राइडे को अगर आपने जीबीपी का चार्ट देखा हो तो आपको एक अच्छा खासा फॉल मार्केट के अंदर देखने को मिला था, और 30% चांसेस है कि दिसंबर के अंदर भी आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो सकता है। तो इस वजह से आपका पाउंड के अंदर एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को बाजार में मिला। अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे हम लोग आगे हैं, तो हम यहाँ पे प्योर टेक्निकली बात करेंगे। देखो यहाँ पे आपका क्या बना हुआ था, डबल टॉप बना हुआ था, ठीक है ना। डबल टॉप के बाद ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन के अंदर बाजार नीचे गया, और जो प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस जब टूटता है तो क्या बन जाता है, वो सपोर्ट बन जाता है। अब इसी सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे देखो इसने बहुत बढ़िया रिजेक्शन लिया, नीचे आया, बायर्स ने कदम रखा, बायर्स ने कदम रखा, प्राइजेस को ऊपर की तरफ धकेल दिया। अब यहाँ से प्राइजेस आपके क्या जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर जैसा कि मार्केट के अंदर फंडामेंटली डिसाइड हो रहा है कि भाई अभी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रिड्यूस नहीं होंगे, ठीक है ना, तो ये आपका इस वाले हाई को जब तोड़ेगा तभी ये कंफर्म होगा डबल टॉप के ऊपर कि ये बहुत तेजी में है। जब तक ये उसके ऊपर नहीं जाता, मान के चलो इन्होंने नवंबर में अभी 7 नवंबर के आसपास इनका जो फेड की मीटिंग है उसमें इन्होंने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिया, जिसके चांसेस हैं 50-50 कि भी 25% बेसिस पॉइंट रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक बार डॉलर एक नी जग रिएक्शन 103.25 तक दे सकता है। अदरवाइज उन्होंने मान के चलो कि रिड्यूस तो कर दिया, लेकिन इन्होंने स्टेटमेंट में बोला कि हम भैया दिसंबर में रिड्यूस नहीं करेंगे, अभी हम इतना मूड में नहीं है, तो डॉलर एक नी जग रिएक्शन देगा और यहाँ से ऊपर भग जाएगा। तो ओवरऑल सिनेरियो क्या है, अभी बुलिश है डॉलर इंडेक्स के लिए, बेरिश नहीं है, चारों तरफ से बुलिश संकेत आ रहे हैं। कोई भी डिप आता है डॉलर इंडेक्स के अंदर, आप केवल बाय ट्रेड का सोचो, सेलिंग ट्रेड का मत सोचो। यूरो यूएसडी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे देखो कितना बढ़िया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, ठीक है ना, ब्रेकआउट भी दिया, अभी हेड को तोड़ा नहीं है, सपोर्ट लिया है। अब ये पैटर्न तो ये बताता है कि भाई थोड़ा बहुत नीचे आएगा और उसके बाद एक बार ये 950 तक जा सकता है। तो मैं यहाँ पे एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूँगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में अगर 25 बेसिस पॉइंट भी रिड्यूस होता है तो एक बार ये नीचे गिरेगा डॉलर, और यूरो एक बार 950 तक जा सकता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 800 के अगर आसपास आपको नेक्स्ट वीक में मिलता है तो एक बार आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 760 का आप एस एल दो, ये जो ये वाला डबल बॉटम लगा हुआ था इसका एस एल दो आप, ये कट गया तो एग्जिट, क्योंकि फिर ये 100 पिप कम से कम गिरेगा। अगर ये वाला लेवल टूटा तो ये 670 680 तक आएगा, ठीक है ना। फिर आपको जो बाई करना है इस वीक में वो 1.0670 के आसपास बाई करना है। 1.0600 का ये आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आप अपने कन्वीनियंट जोन के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उससे पहले आप 800 के आसपास आता है यहाँ पे बाई करो, 760 का एसएल लो, प्रॉफिट आपको 40-50 पिप का प्रॉफिट मिलता है, बुक कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी पे आते हैं, जैसे कि आपको पता है भी फंडामेंटली वीक चल रहा है, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस की बात चल रही है, लेकिन देखो जैसे ही इन्होंने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस की बात करी, नीचे आया, उसके बाद रिकवरी भी अच्छी दी, फिर डॉलर ऊपर गया तो वापस नीचे आ गई। तो टेक्निकली तो स्ट्रांग है, मतलब टेक्निकली वैसे वीक है, लेकिन हर लेवल पे जो बाइंग आ रही है, जो स्ट्रांगनेस दिखा रहा है, वो ये चाह रहा है कि भगना, लेकिन दो कारणों से नहीं भग पा रहा है। पहला, डॉलर इंडेक्स में तेजी, दूसरा बैंक ऑफ इंग्लैंड की ये डिसीजन लेना कि भाई हो सकता है हम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दें, इसकी वजह से ये परेशान है। अगर एक भी चीज़ के फेवर में गई, ये इतने तेजी से भगेगा आप सोच नहीं सकते। तो अब आपको करना क्या है कि भाई 2860 का मैंने पिछले हफ्ते भी लेवल दिया था, उसी लेवल से आया और वहीं से रिबाउंड किया, बाउंस बैक दिया, बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया। अगर इस हफ्ते में आपको, क्योंकि इंग्लैंड मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो मैं यहाँ पे तो आपको बाय कराने में नहीं सजेस्ट करूंगा, करना चाहो कर सकते हो। ये वाला लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2840 का, तो 2919 चल रहा है, छोटा सा लॉट यहाँ पे ले सकते हो। ये मैं बेनिफिट ऑफ डाउट उसको भी देना चाह रहा हूँ। हल्का से भी अगर ये डॉलर इंडेक्स नीचे आया और ये ऊपर भगेगा तो उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज आपको क्या करना है, 2670 ये वाला जो सपोर्ट जोन है इस वीक के अंदर
बहुत कारगर सपोर्ट जोन है। यहाँ पे अगर आता है बाय करो, केवल 2670 पिप का एसएल लगाओ, ये आपका एसएल हो गया, और 100 सवा 100 पिप का टारगेट लो। बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। जीबीपी जेपीवाई बहुत अच्छा राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया, ब्रेक किया नेकलाइन, ऊपर रिट्रेस किया, नीचे आया, फिर रिट्रेस कर रहा है, शॉर्ट पोजीशन ले लो। ये जो हाई है ये आपका एसएल का काम करेगा, $194 तक ये नीचे गिर सकता है। इसका जो हाई है वो आपका 199.56 है। पिछली बार भी मैंने 200 तक के टारगेट दिए थे, वो पूरे हो गए, ठीक है ना, ऑलमोस्ट पूरे हो गए। अब यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाओ, 200 का एसएल लो, 94 का टारगेट लो, 194 का। AUD USD में फिलहाल कुछ भी नहीं है। USD कैड में मैंने आपको बोला था 1.3960 पे आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। इस लेवल को ये तोड़ेगा, 1946 का हाई है, हाई लगाया इसने 193959, यानी एक पिप से हमारा सौदा रह गया। तो जिन लोगों के ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया बहुत बढ़िया, जिन लोगों के नहीं हुए मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई थोड़ा सा आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। 4000 का आपका एसएल रहेगा, 40 पिप के ऊपर का एसएल रहेगा। ये एग्जैक्ट लेवल बताऊं तो ये एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है आपका 3978। तो 4000 का आप लो, 4000 का एसएल रहेगा आपका। वो एसएल कट गया तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ से आपको 100 सवा 100 पे नीचे मिलेगा, प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हो। स्ट्रक्चर डेफिनेटली तेजी में है, डॉलर भी तेजी में है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक रिस्क लेना चाहूँगा। यूएसजी सीएचएफ पे मैंने बोला था बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखो, बाय ऑन डिप है, 8700 का रेजिस्टेंस है, 8710 तक गया, क्लोजिंग 8700 के नीचे किया। अभी भी जो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो आपका ये वाला 8748, 8748 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ तक जाए इसको शॉर्ट पोजीशन बनाओ, ठीक है। 8834 का एसएल दो, 8834 के ऊपर कोई भी कैंडल बंद हो जाता है डेली चार्ट में, उसके हाई का आपका एसएल रहेगा, नहीं तो टारगेट आपके नीचे 8600 तक के आपके टारगेट रहेंगे इसके अंदर। तो 8748 पे अगर जाता है तो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन आपको एग्जीक्यूट करनी है। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड ने बहुत बढ़िया राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया है, रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ पे भी सेल हुआ, वापस नीचे आया, 30 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, कोई 31 का लेवल है, ये 33 का लेवल है। अगर इसके नीचे टूटा तो डेफिनेटली 2700 पहला, दूसरा 2680 तक ये मिनिमम जाएगा। तो कोई भी अगर बाउंस बैक आता है केवल आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है। 2790 का जो हाई लगाया है ये आपका एसएल रहेगा, टारगेट आपका 2680 तक इस वीक में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इसने 2690 2790 का लेवल तोड़ दिया ऊपर तो ये 2820-25 तक भी जा सकता है, लेकिन मैं वहाँ पे आपको बाय रिकमेंड करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं यही रिकमेंड दूंगा कि अगर ये ऊपर जाता है तो 2820-25 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट करें, ठीक है ना, और 2850 का एसएल रखें। टारगेट आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बुलिश साइकिल है वो बुलिश साइकिल आपकी कंप्लीट होने वाली है। वो बुलिश साइकिल मैक्सिमम, देखो मैं एग्जैक्ट टॉप बॉटम तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो बुलिश साइकिल है वो आपकी 14 दिसंबर तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो 14 दिसंबर से अब से लेकर 14 दिसंबर तक ये कहीं से भी किसी भी लेवल से या उसके बाद से 31 दिसंबर तक कहीं से भी पलट सकता है। तो 14 दिसंबर मेरा डेट है जहां तक बुलिश साइकिल बनने का डेट है, उसके बाद इसको गिरना चाहिए, ठीक है। बिटकॉइन के ऊपर मैंने आपको क्लियर बोला था कि भैया बाय करो, ये ऑल टाइम हाई मारेगा, बहुत तेजी से भगेगा, क्लियरली मैंने आपको रिकमेंड किया था। कितना हाई गया इस हफ्ते में? 73,620, वहाँ से चाहे वापस नीचे आया हो, लेकिन ये 80,000 जाएगा, दिसंबर तक जाएगा, इसको आप बाय ट्रेड करके लेके चलो। बस अगर ट्रंप साहब नहीं आते हैं, कमला हैरिस आ जाती हैं, तो ये एकदम 60,000 पे 50,000 पे आ जाएगा, क्योंकि ट्रंप साहब इसके एडवोकेट कर रहे हैं बिटकॉइन का। तो वो अगर आए तो डेफिनेटली इसके अंदर बूस्ट आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज इसके अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा यहाँ पे कि कोई भी हमने जो ट्रेड दिए हैं वो केवल आपके एजुकेशन पर्पज से दिए हैं, नॉलेज पर्पज से, विजडम पर्पज से दिए हैं। हम नहीं चाहते कि भाई आपको कोई भी प्रॉफिट और लॉस हमारे एनालिसिस पे हो, क्योंकि वो हम नहीं, आपको रिकमेंडेशन हमारी तरफ से किसी बात का नहीं है। सिर्फ एनालिसिस कैसे करनी है, फंडामेंटल कैसे रीड करना होता है, टेक्निकली कैसे देखना होता है, वो हम आपको एजुकेट कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं कृपया करके अपने फाइनेंशियल मेंटर से, एडवाइजर से ट्रेड कंसल्ट करके ट्रेड लें। कोई भी लॉस प्रॉफिट होता है उसके लिए ना तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, ना ही एक्सएम रेस्पॉन्सिबल है। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, अपने प्यार बरसाने में कमी मत छोड़िए, लाइक करिए, मैक्सिमम कमेंट करिए प्यारे प्यारे। थैंक यू सो मच।